बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। क्लास फिफ्थ सिक्स का अलहदा ग्रुप है, सेवन्थ एट्थ का अलहदा ग्रुप है, 9 10 का अलहदा ग्रुप है। अगर आप किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि हमारे पास है फ्रैक्शन के मुतालिक। तो सबसे पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन की तारीफ क्या है, हम इसको समझते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन जो होता है वो उसकी तारीफ यह है कि व्हेन वन यूनिट या होल, जब एक मुकम्मल हिस्सा क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, अगर एक मुकम्मल हिस्से को हम बराबर हिस्सों में तकसीम करें, ऑल दोस पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन, तो उसके हर एक हिस्सों को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। या इसकी दूसरी तारीफ ये है कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होता है वो होल यानी मुकम्मल चीज का एक हिस्सा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो 3 हिस्सों में तकसीम करने का ये जो 2 हिस्से हैं ये इस्तेमाल किए हुए हैं, तीसरा हिस्सा इस्तेमाल नहीं है, तो हम इसे कहेंगे 2/3। जो इस्तेमाल शुदा हिस्सा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल हिस्से हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो ऊपर वाले हिस्सों को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले हिस्सों को कहते हैं डिनोमिनेटर, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं फ्रैक्शन बार। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फ्रैक्शन बराबर है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। बात की समझ आ गई। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, मैं इधर इस तीसरे चैप्टर में हमारे पास जो है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मुकम्मल एक कोर्स जो फ्रैक्शन के मुतालिक जितनी भी चीजें हैं मैं आपको वो सारी समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ईटा टेस्ट में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता बल्कि बाकी चीजें भी आती हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उस सबको 1 बाय 1 मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, दूसरा यानी ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरा है यूनिट फ्रैक्शन, चौथा है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस तरह नेक्स्ट पेज पे आए तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास 5वीं जो टाइप है फ्रैक्शन की उसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, छठा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सातवां है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आठवां है डेसिमल फ्रैक्शन। तो 8 टाइप्स हैं। इन 8 टाइप्स के मुतालिक हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो टाइप है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब यह है कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो बराबर होगा। जैसे देखें 1/7 है, फिर 2/7 है, फिर 3/7 है, यानी नीचे वाला हिस्सा सबका एक ही आ रहा है। तो ये जो सारे फ्रैक्शन हैं ये सारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन इसका उलट है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो बराबर नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का क्या मतलब है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब यह है कि ऊपर वाला हिस्सा एक हो, 1/3, 1/5, 1/11, तो ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो और नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पर 2/3, 5/7, 4/6, 3/9, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर इसका उलट होगा। यहाँ पे अगर आप समझें तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर बड़ा होगा और नीचे वाला हिस्सा छोटा होगा, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होगा, अ फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तमाम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये 1 सही 3/4, 3 सही 2/3, 2 सही 3/4, ये जो सही आ जाए, होल नंबर आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होता है, ये हमारे पास है फ्रैक्शन obtained by multiplying same non-zero number to the numerator and denominator are called equivalent fraction। ये कहता है कि हम ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को एक ही हिस्से से जब ज़रब देते हैं तो अगला जो फ्रैक्शन आता है वो हमारे पास
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अगर आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर ई क्यू, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, और ये फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होता है? ये मैंने लिखा 2/3। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा? मैं अगला लिख लेता हूं 2/3। अगर इसको मैं 2 से ज़रब देता हूं तो नीचे वाले हिस्से को भी 2 से ज़रब दूंगा। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास आएगा 2 दूने 4 और 3 दूने 6, ये 4/6 जो होगा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/2 का। बात की समझ आ गई? तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100 या 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ये कहता है कि वो नंबर जिसका नीचे वाला हिस्सा 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ये 8 किस्म के फ्रैक्शन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग देम। ये कहता है कि जब हम दो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, तो सबसे पहले ये कहता है कि हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाले हिस्से को बराबर करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास ये 2/6 है और अगला हिस्सा है 3/7, तो ये हम जब देखते हैं कि इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि इनका नीचे वाला हिस्सा बराबर करेंगे। तो नीचे वाला हिस्सा कैसे बराबर करेंगे? इसको 7 से ज़रब देंगे, इसको 6 से ज़रब देंगे, तो फिर हमारे पास बराबर होगा। नीचे 7 से ज़रब दिया तो ऊपर भी 7 से ज़रब देंगे, नीचे 6 से ज़रब दिया तो ऊपर भी 6 से ज़रब देंगे। अब देखो 7 दूनी 14 और 6 7 42। अगला देखो 6 3 18 और 7 6 42। नीचे वाला हिस्सा बराबर आ गया है ना, ये भी 42 है, ये भी 42 है। अब ऊपर वाले हिस्से को देखो कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, तो हमारे पास 18 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि 18/42 बड़ा है 14/42 से। तो ये हम इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये कहता है कि जब हम एलसीएम मालूम करते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ये करते हैं, बराबर करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। दिए गए फ्रैक्शंस का जो एलसीएम जब हम मालूम करते हैं तो उसके लिए भी डिनोमिनेटर का किरदार होता है। अगला जो पॉइंट है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच फ्रैक्शन बाय ए नंबर सो दैट डिनोमिनेटर बिकम इक्वल एलसीएम। ये कहता है कि जब हम ज़रब देते हैं या तकसीम करते हैं हर फ्रैक्शन को बाय ए नंबर, किसी नंबर से, सो दैट डिनोमिनेटर बिकम इक्वल, जिससे इसका नीचे वाला हिस्सा क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, इक्वल दी एलसीएम, तो एलसीएम के बराबर आ जाता है। नाउ ऑल दी फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। तमाम फ्रैक्शन का अगर एक ही डिनोमिनेटर आ जाए और लाइक फ्रैक्शन, तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं या लाइक फ्रैक्शन हो। नेक्स्ट, कंपेयर द फ्रैक्शन। एग्जांपल 4/10 और 1/3, इसके कंपैरिजन करते हैं। तो कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 10 एंड 30 विच इज 30। स्टेप 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4/10 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 12/30 आ जाएगा। 1/3 को हम 10/10 से ज़रब देंगे तो 10/30 होगा। तो स्टेप 3 में कहता है कि 12/30 एंड 10/30 हैव सेम डिनोमिनेटर, इनका डिनोमिनेटर सेम है। एंड आर लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन भी है। चौथा स्टेप है 12/30 इज ग्रेटर देन 10/30, तो हमारे पास 12/30 जो है वो बड़ा है 10/30 से। सो हम लिखेंगे कि 4/10 ग्रेटर देन 1/3। तो ये हमने क्या किया, कंपैरिजन कर लिया है। अब देखो हमारे पास इसमें जो था वो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 में एडिशन था। क्या था? एडिशन था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का मैं एक सवाल कर देता हूं कि इसको कैसे आप लोग ऐड करोगे। 1/2 जमा 2/4। ठीक है, तो मैं सिंपल सा ये ई जूस कर देता हूँ। 7/9 जमा 6/8 जमा 6/3, ये ए जूस में कर देता हूँ। 7/9 6/8
नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो देखो इन फ्रैक्शन का एडिशन आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हमारे पास तीनों का डिनोमिनेटर लेते हैं, 9, 8 और 3। 9, 8 और 3। सबसे पहले 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 8 इसी तरह आ जाएगा और फिर 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3। नेक्स्ट जो टर्म है वो फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 8 और 1 इसी तरह आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, 4 दूने 8, यहाँ पे 1 इसी तरह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 दूने 4 और 1 इसी तरीके से आ जाएगा। फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2। इस तरह 3 3 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72। तो हमारे पास 72 एलसीएम आ गया है। 7/9 जमा 6/8 जमा 6/3। अब हम इस 9 को ऐसे हिंस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाए। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी 8 से। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी 9 से। और इससे 72 लाने के लिए इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 24 से। 24 3 72। तो ये देखो 7 8 56 बटा 72 जमा 54 बटा 72 जमा 6 4 24, 2 हासिल, 6 दूने 12 2 14, 144 बटा 72। अब ये इनका एलसीएम तो हमारे पास कितना आ गया है, 72 आ गया है। अब 56 जमा 54 जमा 144, इसको जमा करो तो इधर रफ अमल कर लेना है। 56 54 और 144, 6 4 10, 4 14, 1 हासिल, 6 ते 5 11 और 4 15, 1 हासिल, 1 और 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 254 बटा 72। तो देखो अब अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 254 तकसीम 72 कर लें। 72 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 दूने 6, हमारे पास 7 3 21 हो जाएगा। 7 3 21, तो 254 और ये 216 आ गया। मनफी करें और ये 1 हासिल 14, 14 से 6 मनफी करें 8, इधर 4 रह गया, 4 से 1 मनफी करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 सही। इसका आंसर 3 सही 38 बटा 72। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर मिक्स्ड नंबर में, जबकि ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इसी तरीके से आपने बकाया जो क्वेश्चन है उसको हल करने हैं। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन है और इसमें डिवीजन भी मौजूद है। यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, हमारे पास ये एक सिंपल सा सवाल है, 4/5 ज़रब 1/4। इसको कैसे हल करेंगे। देखो सामने वाले इसके साथ कैंसिल होता है, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, तो 1 ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 एकम 1, और इस 5 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। यहाँ पे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखें कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है। असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना, बट डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ आना। अरेंज द फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को ऐसे अरेंज करेंगे 3/4, 5/9 एंड 7/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे। The fraction 3/4, 5/9 and 7/12 have different denominator। इन तीनों के मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम मालूम करने के बाद उसका हम क्या करेंगे,
ऊपर वाले जो हिंस हैं वो कंपेयर करेंगे 20, 21 और 27। तो 20 छोटा है 21 से, 21 छोटा है 27 से, तो हमारे पास 20/36 छोटा है 21/36 से और ये छोटा है 27/36 से। तो हमारे पास 5/9 लेस देन 7/12 लेस देन 3/4। देयर आर असेंडिंग ऑर्डर इज, तो हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया 5/9 7/12 3/4। यहाँ पे ये कहते हैं एग्जाम्पल अरेंज द फ्रैक्शन 5/13 3/13 7/13 एंड 10/13 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आसान है, क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा सबका बराबर है। तो हमने क्या करना है, जो सबसे बड़ा है 10 है उसको पहले लिख लेना है 10/13, उसके बाद जो बड़ा है वो लिख लेना है, सबसे आखिर पर छोटा लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है। सिंप्लीफाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें फ्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन को, तो ये 5/15 है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसे 1/3 कैसे आएगा। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन, कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे। 7/4 है तो हम तकसीम करेंगे, 7 को अंदर लिखेंगे 4 को बाहर, 4 एकम 4, 7 से 4 मनफी करें 3 आ गया, तो 1 से ही 3/4 हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया है। नेक्स्ट जो है ये एक जो है ये कोशंट है, 3 रिमाइंडर है, 4 ओरिजिनल डिनोमिनेटर है, ठीक है। इम्प्रॉपर टू मिक्स 7/4 टू 1/4, ये हमने कर लिया है ये सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ए मिक्स फ्रैक्शन टू ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कहता है कि अगर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम इम्प्रॉपर में कैसे तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूने 8 और इस ऊपर वाले को इसके साथ जमा करें तो 9 9/4 आ जाएगा। तो इस तरह 3 से 2/5 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 5 3 15 जमा 2 17/5 आ जाएगा। यहाँ पे ये कहता है कि फार्मूला देखें, होल नंबर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये कहता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर है नीचे वाला हिस्सा, उसको ज़रब देंगे होल नंबर के साथ इधर वाले हिस्से के साथ, फिर उसको जमा करेंगे न्यूमरेटर के साथ और नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही आएगा। 5 ज़रब 3 जमा 2, 5 3 15 जमा 2 17, 17/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐड फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करेंगे, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लंबा चैप्टर है, जिसमें हम यहाँ पे तो हमारे पास थोड़ी बातें बताई गई हैं, लेकिन हम इसके टोटल जो बुनियादी बातें उन सब को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ऐड फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर, हम जो अनलाइक डिनोमिनेटर होगा यानी जो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर होगा उसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करें। जब हमारे पास एलसीएम आ जाए, एलसीएम हमारे पास बी आ गया है, वी फाइंड दैट द एलसीएम ऑफ 4 and 5। उसके बाद जो स्टेप है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन सो दैट दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन को तब्दील करेंगे एक जैसे डिनोमिनेटर में। अगला स्टेप है, वी कैन नाउ ऐड द इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, हम जमा करेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन को। 1/4 जमा 3/5 ये बराबर है 5/20 जमा 12/20 के, तो 5 और 12 को जमा करें तो ये हमारे पास 17/20 आ गया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। Commutative property of addition of fraction with the same denominator when adding two number if the sequence of number is changed and the sum। Commutative property हमारे पास addition of fraction में जिसका denominator same होगा उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है remain the same, this called commutative property of addition। for example 2 जमा 5 बराबर है 5 जमा 2, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहला और दूसरा, दूसरा और पहला, ठीक है, पहला और दूसरा, दूसरा और पहला, इसको जमा करें जवाब एक ही आता है। डज दिस प्रॉपर्टी अप्लाई टू फ्रैक्शन आल्सो, क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये फ्रैक्शन में अप्लाई होती है। तो 1/5 जमा 2/5, तो ये बिल्कुल दोनों से एक ही जवाब आता है, तो ये वेरीफाइड हो गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये जमा है, दरमियान में जमा आएगा फ्रैक्शन की विद सेम डिनोमिनेटर। 2 जमा 5 जमा 3,
दो, ये पहले दो हिंद से पहले अंदर हैं ब्रैकेट के, और इस साइड पे आखिरी दो हिंद से ब्रैकेट के अंदर हैं। अमल किया तो इससे 10 आंसर आ गया, इससे भी 10 आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें, डज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई टू फ्रैक्शन, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फ्रैक्शन पर अप्लाई होती है? तो आपने कहना है कि यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाइज टू फ्रैक्शन आल्सो। फॉर एग्जांपल 2/10 जमा 3/10 जमा 4/10, पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिखा, आखिरी हिस्से को बाहर लिखा, और राइट साइड पे पहले हिस्से को बाहर लिखा, आखिरी दो हिस्सों को ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसको सॉल्व किया, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास दोनों से 9/10 और 9/10 आंसर आ गया। तो बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, बोथ साइड्स आर इक्वल। सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर, ये कहता है कि आप सब्ट्रैक्ट करें जो उसका अनलाइक डिनोमिनेटर हो। तो ये कहते हैं ये वाला हमें हल करके दें। सबसे पहले एग्जांपल है 1/2 - 1/8। फाइंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दोनों के एलसीएम फाइंड आउट करें। उसके बाद चेंज ईच अनलाइक फ्रैक्शन टू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग लाइक फ्रैक्शन। तो इसका पहले एलसीएम फाइंड आउट किया जिसका 8 आया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3/8 आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करोगे, होल नंबर ज़रब फ्रैक्शन बराबर है होल नंबर ज़रब न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन को तो यहाँ पे देखें, मैंने अभी समझा भी दिया है लेकिन दोबारा देखें। To multiply whole number with fraction, step 1, multiply the whole number with the numerator of the fraction, step 2, keep the denominator same। ये कहता है कि आपने इस होल नंबर को ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब कर देना है, 5 3 15/4 आ जाएगा, और इस 4 को फिर 15 तकसीम 4 कर लेना है, 4 3 12 हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 से 3/4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया है 3 सही 3/4। नेक्स्ट 5/12 है, 5/12 ज़रब 7, 5 और 7 को आपस में ज़रब देंगे, 12 तकसीम में आएगा, तो 5 7 35 तकसीम 12 हो जाएगा। ये देखें इस साइड पे अमल हुआ है, ये इस साइड पे, ठीक है। तो 2 सही 11/12 हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या ज्यादा फ्रैक्शन को हम ज़रब दें। टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई द डिनोमिनेटर। हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ, और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 3/4 ज़रब 2/9, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले के साथ ज़रब दिया है, नीचे वाले को नीचे वाले के हिस्से के साथ ज़रब दिया। 3 2 6 और 9 4 36, तो ये 6/36 है, 1/6 आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब होंगे, 14/6 ज़रब 8/7, तो इस 6 और 8 को आपस में कैंसिल किया, 7 और 14 को आपस में कैंसिल किया, हमारे पास आंसर आ गया 8/3। 8 को अंदर लिखें, 3 को बाहर लिखें, 3 दूने 6, 2 सही 2/3, इससे आंसर आ गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन, 2 मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ज़रब देंगे, 3 सही 2/3 ज़रब 2 सही 1/2, तो 11/3 ज़रब 5/2, 5 को 11 के साथ ज़रब देंगे और 2 को 3 के साथ, तो अब 11 5 55/3 दूने 6, तो 55 तकसीम 6 अगर आ जाए तो यहाँ पे देखें, तो 55 तकसीम 6 किया, 6 9 54, 1 9 सही 1/6 आंसर आ गया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हमारे पास ये एग्जिस्ट करती है? तो हाँ बिल्कुल, 1/2 ज़रब 1/3, फिर 1/3 ज़रब 1/2, इसको हल करने से इससे भी 1/6 आता है और राइट साइड से भी 1/6 आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाइज टू फ्रैक्शन आल्सो। तो ये एक एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है? तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो फ्रैक्शन वाला है वो यहाँ से शुरू हुआ, 1/2 ज़रब 1/3 ज़रब 1/4,
तो ये हमारे पास फास्ट मल्टीप्लाई है, 1/3 ज़रब 1/4, फिर 1/2 ज़रब 1/3, ये फास्ट मल्टीप्लाई है। इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्सों को, फिर अंदर वाले हिस्से ज़रब हो जाएं तो फिर उसके बाद बाहर वाले हिस्सों से मल्टीप्लाई करना है। 1 कम 1 और 3 4 12, ये 1/12 आ गया है। ज़रब 1/2 से फिर करना है, 3 दूने 6, 1/6 ज़रब 1/4 कर लेना है। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/24 और 1/24। तो हमारे पास इस जो प्रॉपर्टी है वो फ्रैक्शन में हमारे पास कामयाब है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, अगर आप फ्रैक्शन को तकसीम करें एक होल नंबर के साथ 1/2 तकसीम 3, तो इससे आंसर हमारे पास 1/6 आता है। कैसे? 1/2 ज़रब ये तकसीम वाला जो ये है साइन है उसको ज़रब में तब्दील कर लेना है और इस 3 को उल्टा कर लेना है, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो 1 कम 1 और 2 3 6, तो ये हमारे पास 1/6 आ जाएगा। सो टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर वी चेंज डिवीजन सिंबल टू मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड इन्वर्ट द होल नंबर। जाहिर सी बात है कि जब साइन तब्दील हो जाएगा तो उसका जो फ्रैक्शन है हिंसे को भी फ्रैक्शन में लिखेंगे। डिवीजन ऑफ वन फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में कैसे तकसीम करेंगे। इन्वर्ट द डिवीजन ऑफ सेकंड फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई, ये कहता है कि 1/3 लिख लें और इस तकसीम को ज़रब में तब्दील कर लें और 4/7 को उल्टा कर लें, तो ये 7/4 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे किया, अगर आप लोग यहाँ देखें 1/3 ज़रब 7/4, तो 7 कम 7 3 4 12, तो ये 7/12 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास यूज है डिवाइडिंग टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका क्या करेंगे, 7/3 तकसीम 4/9। इधर देखें 7/3 तकसीम को ज़रब में तब्दील किया है और इधर 4/9 था, जबकि इधर तकसीम जब ज़रब में तब्दील हो गई तो आगे जो बटा है वो भी तब्दील हो जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा, 7 3 21 और 4 एकम 4, तो 21/4। मजीद तकसीम करें तो 4 से 5/4 हमारे पास आंसर आ गया है। डिवाइडिंग टू मिक्स फ्रैक्शन, दो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे तकसीम करेंगे। 8 दूने 16 जमा 3 19/8 तकसीम 4 एकम 4 और 3 7/4 आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि 19/8 तकसीम ज़रब में और ये 4/7 आ जाएगा। इन्वर्ट द डिवाइजर, सो ये हमारे पास 19/14 आ गया है। की पॉइंट्स हमारे पास है, ये कहता है कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए यूनिट। फ्रैक्शन हमारे पास जाहिर करता है एक हिस्सा किसी यूनिट का, किसी होल नंबर का। दूसरा कहता है कि फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन हो तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तीसरा फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर उसका डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन वी मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। अगर हमें तब्दील करना हो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में तो हम उसका डिनोमिनेटर एक जैसा करेंगे। टू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल। अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी इक्वल होगा। फ्रैक्शन हैविंग वन एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसका एक न्यूमरेटर हो तो उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज प्रॉपर। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास मजीद कुछ क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने अभी बताया कि अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है नीचे वाले हिस्से से तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अगला हमारे पास है वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम तब्दील कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। दूसरा है कि मिक्स फ्रैक्शन इज सम ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो सम ऑफ होल होता है और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन न्यूमरेटर और मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, जब हम ज़रब करते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब देंगे और डिनोमिनेटर
को डिनोमिनेटर से हम ज़रब देंगे, यानी ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले के साथ। देन द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड इनटू लोवेस्ट टर्म। अगला कहता है कि फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वी इन्वर्ट द डिवाइजर सेकंड फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। ये कहता है कि हम इन्वर्ट करते हैं डिवाइजर को और फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है 1/2 इधर ज़रब 1/3 जमा 1/4 फिर 1/2 फिर ज़रब फिर 1/3 फिर जमा 1/2 ज़रब फिर 1/4। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड बादमास रूल। ये कहता है डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय ए नंबर। अगर हम एक फ्रैक्शन को इस नंबर से डिवाइड करते हैं 1/2 तक़सीम 3, तो इससे हमारे पास 1/6 आ गया है। वो कैसे आया है, यहाँ पे देखें 1/2 तक़सीम 3 तो 1/6 आ गया। 1/2 ज़रब 1/3 तो ये बराबर होता है 1/6 के। डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अगर आप एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन पे तकसीम करें 28/5 तक़सीम 7/5 तो 28/5 लिख लें, तकसीम ज़रब में हो जाएगा, अगला बटा उल्टा हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। 5 5 के साथ कैंसिल, 7 4 28 हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ए फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन बाय यूज बादमास रूल। बादमास रूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये एक क्वेश्चन हुआ पड़ा है जिसमें हमारे पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और डिवीजन भी है। तो ये सारा कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप आपने हल कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ जो आज का हमारे पास टॉपिक था इसका फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन के हमने बहुत सारी चीज़ें क्या कर ली, सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ों की तारीफ सीख ली है, बहुत सारे क्वेश्चन। ये डिवाइड द फॉलोइंग तकसीम भी मैंने बता दिया है, ज़रब भी बता दिया है कि ज़रब कैसे करेंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास कौन सा होगा, पहला है 1/3 जमा 2/5। तो अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा जो है आपस में इसको अगर हम एलसीएम निकालें तो 5 3 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इधर भी 15 होगा, इधर भी 15 होगा, ऊपर भी उन हिस्सों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 एकम 5 जमा, और इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 और 5 11 और नीचे एलसीएम 15 तो 11/15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन किस तरीके का था, 1/3 जमा 2/5। ये देखो यहाँ पे 1/3 जमा 2/5, इसको 5 से ज़रब देंगे, उधर भी 5 से ज़रब देंगे, इधर 3 से ज़रब देंगे, ऊपर भी 3 से ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 एकम 5 ऊपर वाला, 5 एकम 5 और 3 5 15, फिर जमा 3 दूनी 6 और 5 3 15। इधर हमारे पास एलसीएम 15 आ जाएगा, 5 जमा 6 हो जाएगा, 5 जमा 6 11, 11/15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 5/9 मनफी 2/3, 5/9 मनफी 2/3, ये हमारे पास है 5/9 मनफी 2/3। इसको कैसे हल करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 15, 9 3 27, मनफी 9 दूनी 18, मनफी 9 3 27। ये देखो 15 से 18 अगर चला जाए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और ये 27। तो 3 एकम 3, 9 3 27, 1/9 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो 1/9 मनफी आता था लेकिन इन्होंने इधर मनफी नहीं डाला। द प्रोडक्ट 3/4 एंड 4/3 इज, तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। 5 पूरे और 1/3, तो 5 पूरे और 1/3 हमारे पास 14 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह
when changing the order of the fraction will not affect the result multiplying एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास अगर हम ये अमल करें एडिंग और मल्टीप्लिकेशन के तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन विल नॉट इफेक्ट, तो अगर उसका फ्रैक्शन का ऑर्डर हम तब्दील कर दें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से है और क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 2 सही 3/4 ऑफ 36, 2 सही 3/4 ऑफ 36। तो यहाँ पे देखें 2 सही सॉरी ये अगर हम लिखें 2 सही 3/4 ऑफ 36 तो 2 सही 3/4 ऑफ की जगह ज़रब और ये 36 लिखें। ये हमारे पास आ जाएगा 4 दूने 8, 8 और 3 11/4 ज़रब 36 तो 4 कम 4 9 4 36, तो ये हमारे पास 11 9 99 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है हाउ मैनी मंथ्स विल देयर बाय इन 3/4 ऑफ ए ईयर, कितने महीने होंगे 3/4 ऑफ ए ईयर के। जब आपके पास ऑफ आ जाए तो आपने ज़रब लगाना है 3/4 ऑफ की जगह ज़रब ईयर में 12 महीने होते हैं, 4 एकम 4 और 4 3 12 तो हमारे पास 3 3 9, 3/4 ऑफ ईयर हमारे पास 9 महीने को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड 12/2 टू द क्वोशंट ऑफ 4/45 तकसीम 4/5। तो ये कहता है कि इन प्रोडक्ट को ऐड करें 4/5 जमा 12/2 को और फिर टू द क्वोशंट इनसे जो रहता है उनके साथ 4/45 तकसीम 4/5। तो ये देखो 4/45 तकसीम 4/5। अब देखो 4/45 लिख लिया, तकसीम को ज़रब में बटा को उल्टा कर लें 5/4, 4 4 के साथ कैंसिल, 5 एकम 5 9 5 45 हमारे पास कितना आ गया 1/9 आ गया है। यहाँ से समझ आ गया है। सो ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड 12/2 टू द क्वोशंट, ये 4/5 और 12/2 का प्रोडक्ट देखें 4/5 और 12/2, 4/5 12/2, 2 एकम 2 2 दूने 4 और मज़ीद हल नहीं होता, 12 दूने 24/5 जमा 1/9। तो 5 और 9 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें 45 आता है, तो इधर लिखें 24/5 ज़रब 9, इधर भी 9 जमा 1/9 ज़रब 5, इधर भी 5। तो इसको अगर हम हल करें तो ये सिंपल स्टेप से हल हो जाएगा। 24 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 36 3 से 9 2 18 और 3 21/45 जमा 5 एकम 5/45। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 45, तो 216 जमा 5 तो ये 221/45 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है उमर एक्सरसाइज फॉर 2 से 1/5 आवर्स डेली, हाउ मेनी आवर्स विल एक्सरसाइज इन 30 डेज, तो 30 दिनों में वो कितनी एक्सरसाइज करेगा। तो इसको ज़रब देंगे 2 से 1/5 ज़रब 30, ठीक है। तो ये कर लोगे, नहीं कर सकते चलिए मैं कर देता हूँ। 2 से 1/5 लिखो, 2 से 1/5 ज़रब 30 कैसे करोगे, 5 दूने 10 और 1 11, 11/5 ज़रब 30, 5 एकम 5 5 6 30, 11 6 66 आवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो लेक्चर था, ये वाली जो वीडियो थी
चैप्टर नंबर 3 की ये मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको फ्रैक्शन के मुतालिक कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है तो उसको क्लियर करें और कमेंट में कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।